देवता है, चलता है स्थापित देवता का पूजन करते हुए एक्शन भी बाद में उनको गंधास्त्र हो पुष्प जाएगा तो अर्पित पता चला। करेंगे, फूल की सुंदर माला को पहनाएंगे और आगे के भाग में जो भी कुछ द्रव्य आदि भोग उनको लगाया गया है उनको स्थापित करते हुए, उनको अर्पित करते हुए आइए सुंदर से गणपति के आह्वान के द्वारा इस सुंदर कथा का फेसबुक ये वाला अभी तो कोई अच्छा हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे गोस्वामी तुलसीदास देवताभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हाथ में पुष्प ले लीजिए, एक जन आगे आ जाइए। स्थापित देवताओं को पुष्प चढ़ाएंगे, गणपति आदि आराध्य सर्वप्रथम गणपति गजानन महाराज को पुष्पाक्षर अर्पित करें। वाईफाई में यार आज लाइट वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री सीतारामचंद्र नमस्कारांते पुष्पम में समर्पयामि। भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। हनुमान जी बाबा के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में पुष्पाक्षत अर्पित करें। जगज्जनी जगदम्बिका माँ नौ दुर्गा को पुष्प अर्पित करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगज्जनी जगदम्बिकायै नमः। उसके बाद नवग्रह के साथ रुद्र जो अंत में विराजमान है उनको नमस्कार करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु स्वसी भूमि सुतो बुध
एकादश्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ओम महामृत्युंजयाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में अंत में लास्ट वाले स्थापन में नीचे व्हाइट कलर का स्थापन है उसमें एक जन वहां पर रहिए तो उनको पता चलेगा। ओ चलिए अब फूलहार सबको फूलहार पहनाइए। ये रंग आगे फूलहार सभी कलश है कलश देवताओं के ऊपर और सभी देवताओं की माला है बहन जी आपको देती है। आप वन बाय वन चढ़ाते रहिए चढ़ाइए सबको। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया तानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। ओम भूर्भुवस्वः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक ओम पुष्पम में समर्पयामि। सभी देवताओं को पहनाइए। हनुमान जी महाराज गणेश सबको पहनाइए। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक सर्वोपचारार्थे माल्यादिनी समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नीचे गणपति गजानन महाराज बाकी है अभी। गणपति गणेश जी बाकी। गणपति ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया तानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुष्पं में समर्पयामि पुष्पहारं में समर्पयामि। सीधा रखिए। तब यहाँ पर ये रहा ये हाथ यहाँ पर ये हाथ ये हाथ लीजिए और पहनाइए। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः ताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक पुष्पहारं समर्पयामि। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सिग्नल का
चल रहा है, सब दिख रहे हैं। चलता है टाइम टाइम से रिकनेक्ट होता है जब सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वक सर्वोपचारार्थे ॐ धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। सिंगर घुमा दो इधर, और ज़्यादा जाएगा वो। आइए अब हम सब साथ में मिलकर पतित पावनी श्री सुंदरकांड की जो द्वितीय दिन की इस कथा है उसमें परमपिता परमात्मा के सुंदर श्लोकों के द्वारा उनका यजन करते हुए यह सुंदर ऐसी हनुमान जी महाराज की लीलामृत जो कथा है उसमें श्रद्धा से, भाव से और विश्वास से गोते लगाए। सभी लोग प्रेम से, भाव से और विश्वास से परमात्मा का स्मरण श्रद्धापूर्वक आरंभ करें। विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरसमाहित योगिचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शन्मार्गशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनु करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषित भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटि कमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवा भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि
मारुतिं प्रणतराक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरीं निरन्तरविभूषितं वामभागम् नारायण प्रियमदान्धमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फलोचारी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनायो गुण गाओ सिया राम जी के श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश ते प्रभु श्री प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा की जय। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की
अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। श्री परमपिता परमात्मा सीताराम जी महाराज के दिव्य युगल चरणों में सत सत कोटि नमस्कार करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य युगल चरणों में सहस्त्र कोटि नमस्कार करते हुए और अपने अपने सद्गुरु के चरणों में सहस्त्र कोटि नमस्कार करते हुए उसमें भाव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण के द्वारा उस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाए उसके पूर्व कुछ क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद यह पतित पावनी दिव्य लीलामृत जो कथा है उसमें हम सब साथ में मिलकर गोते लगाते हैं। उसके पूर्व हमारे बीच में हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं उनके सुपुत्र कृष्णा जी यहाँ पर आए हुए हैं। वो भी बहुत बढ़िया भगवान के दिव्य भजन और सब में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत श्रेष्ठतम भगवत कार्य में आगे है। तो उनको हम कहेंगे कि वो भी जुड़ जाए और हम सब साथ में मिलकर इस दिव्य कथामृत का पान करेंगे। चलिए कुछ क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सभी लोग आइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान, 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 सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। योग की नैया पार करो, मेरी योग की नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम परमपिता परमात्मा की शुभ कृपा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को मनाओ, प्रेम से, भाव से, विश्वास से। परमात्मा आज ये जीव आपके चरणों में आया है। हम तुच्छ जीव है, अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो हे परमात्मा हमें माफ करना। पर आज जिस श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से, समर्पणपूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक होकर आए हैं, हे परमात्मा हमारी जो डूबती नैया है उसको आप पार करें। हे राम, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम बोलो श्री राम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की दिव्य लीलामृत कथा को हम पान कर रहे थे।
कल तक हमने देखा कि हमारे सबके प्यारे पवन पुत्र और राम जी के दुलारे ऐसे हनुमान जी महाराज और सहज रूप से उस समुद्र को पार करने के लिए राम नाम की मुद्रिका को लेकर वह उड़ान भर के निकल गए। मैनाक को भगवान ने आश्वासन दिया कि हे पर्वतराज, जब मैं वापस आऊंगा तब आपका निश्चित दर्शन करूंगा। आगे जाते हुए मां भगवती सुरसा आई, अहिंकई माता, जो सर्पों की सर्पणी थी, जो सर्पणी होती है, वो जब बच्चों को जनती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। वही सर्पणी आज हनुमान जी महाराज की परीक्षा करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गई। तो ये सुरसा कौन थी? देखिए, भक्ति मार्ग में जब जीव आता है तो तीन चीज उसके लिए बहुत बाधक बन जाती है। वो तीन चीज कौन सी है? कंचन, कंचन मानी सोना। कंचन में अगर जीव हमारा फंस गया तो यह जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। कंचन। दूसरे नंबर आप आती कीर्ति। अरे भैया, आप तो बहुत त्यागी हो, आप तो बहुत त्यागी हो। ये जो कीर्ति है वो भगवान के द्वारा भेजी जाती है, वो राक्षसों ने नहीं भेजी थी। किसने भेजा था भैया? देवन। आज सूरन मोहित लागी पठावा, देवताओं के द्वारा कीर्ति। देखिए, जैसे कोई बच्चा रोता है ना और मां को काम करना है तो भक्ति मार्ग में हम सब जब आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये कीर्ति रूपी खिलौना भगवान हमें दे देता है। प्रसन्नता, लोग हमारी प्रसन्नता करें, लोग हमें देखें, लोग हमारा मान, तो कीर्ति हमारे अंदर अभिमान आने लगता है। सुरसा वह कौन है? कीर्ति रूपी सर्पणी है, जो दूसरा कोई नहीं, हमारे भीतर ही पैदा होती है। और वो किसके द्वारा? माँ कौन है? हमारी जगत जननी जगदम्बिका, हमारे भगवान राम कृष्ण, उनके द्वारा ही भेजी जाती है। क्योंकि भगवान नहीं चाहते, अगर रूपी समुद्र है उसमें जब भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ते तो पहला कंचन, दूसरा कीर्ति रूपी यह सर्पिनी हमें ग्रसित कर लेती है। अगर गुरु कृपा होगी तो ही आप कितने भी ऊपर उठोगे, परंतु गुरु की कृपा के कारण कोई आपको वह लालसा पैदा नहीं होगी। नतमस्तक, जीव हमेशा नतमस्तक रहता है। हाँ भैया, चलो आप बढ़े। कीर्ति, तो ये ऐसा खिलौना परमात्मा दे देता है और हम उसमें ही उलझ जाते हैं। हाँ, और त्याग का भी खिलौना दे देता है भगवान। त्याग है, अगर आपने कुछ त्याग का अभिमान नहीं करे कि मैंने ये त्याग किया है। जब ऐसा होता है ना, कहीं ऐसे हमारे जैसे पंडित भी होते हैं, अभिमानी हो जाते हैं कि इतने श्लोक मुझे आते हैं, मैं ये वेद, हम शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण हैं और हमारे दिमाग में भी कितने मंत्र पड़े हुए हैं, पर उसका ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्राह्मणों को देखो, इसकी निंदा करो उसका है। और वो कीर्ति भी ऐसे मान में उसको छक भी नहीं जाना है, एकदम उछलना भी नहीं कि भैया ये सब छोटे और मैं बड़ा नहीं। तो कभी कभी भगवान क्या करता है बराबर, जब हम हारमोन लेकर बैठे और कुछ शौक गाने के लिए बैठे ना, अहंकार में इतने दब ना जाए, क्योंकि वह सर्पिनी है, वो अपने बच्चों को ही निगलती है। क्योंकि भगवान ने वो खिलौना हमारी कुशलता के लिए, क्या हम वो उसमें उलझ जाए तो भगवान मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान मुक्त हो जाएंगे। अगर हम उसमें उलझ गए तो भगवान मुक्त हो जाते हैं अपना। तो वहां पर हनुमान जी महाराज ने क्या किया?
देखो, उसका अनादर भी नहीं करना है, उसका अनादर भी नहीं करना है, उसके ऊपर हावी भी नहीं होना है, या उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। जाने लगे हनुमान जी महाराज। तो वह अगाध जो संसार रूपी समुद्र था, उसमें कौन आया? निशिचर एक सिंधु महरहै, निशिचर एक सिंधु महरहै, करी माया न भूखे खगहै, करी माया न भूखे खगहै, जीव जंतु जे गगन उड़ते हुए जीवों को पकड़ लेती थी। जो उड़ता है ना भैया, उसको पकड़ लेती है। और क्या करती है? जल बिलो की दिन पर छाई, 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 सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, सोई छल हनुमान ते कीन्हा, सोई छल हनुमान तहि चीन्हा, आसु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, आसु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। देखिए, जब भक्ति मार्ग में जीव आगे बढ़ता है तो तीसरा उसके सामने एक बाधा आ जाती है। यहां पर कंचन से बच गए, कीर्ति से बच गए, तो तीसरी राक्षसी आ गई। हाँ? उसके ऊपर से कोई उड़ता ना, वो समुद्र के ऊपर से कोई उड़ता, तुरंत उसके परछाई को पकड़ के नीचे ही गिराती। देखिए, सबसे बड़ा दूसरा अवरोध भक्ति मार्ग में मत्सर, ईर्षा, उसका ईर्षा मत्सर जो है उसका बड़ा। और कहीं संत महंत कितने भी साधु संत वो इतने सालों से अपनी कर रहे, पर उनकी दुकान नहीं चली है। परंतु भगवान जिसको चाहता है, जिसके भीतर मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उसको भगवान नीचे से उठाकर रातों रात उस कक्षा तक लेकर रख देता है, अपनी समान बना देता है। तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार देखिए कहां से कहां आ गए हैं। क्यों? वही मत्सरता नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, एकदम निर्दोष बच्चे के समान। इस बार हम लोग गए, अजय भाई ने हमें मिलाया, वहां पर ले गए हम लोग गुरुदेव, इन्होंने कहा थोड़ा सामने जाओ उनके, तो उनको के और कुछ बोले, आई एम नॉट वेरी वेरी फाइन लाइक, वो अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोल दिया, इतना हंसे ठहाके लगाकर। कितना निर्मल स्वभाव है। अभी आप ही सोचिए, कोई इतना बड़ा व्यक्ति हम जैसों को कैसे याद रखेगा। यहां तो कोई व्यक्ति को थोड़ा कुछ मिल गया, वो अपने आप को इतना उड़ाता है, भैया बहना कुछ नहीं, एक दे ठोक खींच के घुसा मारा और वहां इसको समाप्त कर दिया। ईर्षा जैसे ही हमारे शरीर में आवे ना भैया, मगज में आए कि भी वो कैसा, सेम टाइम उसको मार दो। नहीं, भगवान, उसको भगवान ने बनाया है, जैसा भी है परमात्मा ने उसको बनाया है, उसमें जो भी ज्ञान है परमात्मा ने दिया है। सर्व विष्णुमयम जगत। अगर हम परमात्मामय इस जगत को देखेंगे, इस संसार में सभी प्राणी को देखेंगे, तो दुश्मन के लिए भी आपके मन में एक क्षण के लिए हम मनुष्य है
तो ऐसा भाव आता है कभी कभी, परंतु परमात्मा अंत में यही कहते हैं, परमात्मा उसकी बुद्धि को सुधारे। ईर्षा, तो यहां पर हनुमान जी महाराज ने एक खींच के घूंसा मारा, गई सुरलोक में चली गई सीधे। वहां से आगे जाने लगे और सुंदर से वहां पर हमारे गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ताहि मारे मारुत सुरवीरा, ताहि मारुत सुरवीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा, गूंजत चंचरीक मधुरो भाव, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, भगल गवंद देखी मन भाए, भगल गवंद देखी मन भाए, अधिकाई मान कछु कपि की। भगवान भोले बाबा माँ भगवती पार्वती को भी कथा सुना रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि माँ उमा सुनो, उमा न कछु कपि के अधिकाई, उमा न कछु कहीं न जाए अति दूर विशेषी, कहीं न जाए अति दूर विशेषी, अति उदंग जल निधि चहुपासा। बाद हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका के छोर पर। वहां जाकर उन्होंने सुंदर ऐसी सोने की सुवर्ण की लंका को देखा। यहाँ कहीं लोग अपना अपना मतांतर देते थे। हमारे गुरुजन बताते थे कि अगर लंका सोने की नहीं थी तो सोने की तो थी ही। लंका सोने की नहीं थी तो सोने की दी थी, और वहां पर एक रात नहीं, 8 घंटे नहीं, 6 महीने तक सोने वाले रहते थे। हा? तो ऐसे नहीं तो ऐसे सोने की ही लंका थी। वहां पर गोस्वामी जी ने बताया, खग मृग वृंद देखिए आगे, वहां विशाल वन को देखा और उसके आगे एक शैल था, एक पहाड़ था। तापर था चढ़ो, उसके ऊपर फेंक रहा, एकदम जोर से कुदका लगाकर हनुमान जी महाराज चढ़ गए। अति उतंग जल निधि चहु पासा, चारों तरफ से जल निधि के द्वारा उनको घेरे गया है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, जितने भी दीवारें थी ना, जो लंका को घेर कर उस किले को रक्षण के लिए जो दीवारें बनाई गई थी, गोस्वामी जी बता रहे हैं वो भी सोने की थी। अति उत्तंक जल नहु चहु निधि पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। उसके बाद कहा, उमा न कछु प्रभु के अधिकाई, कपि के अधिक। उमा भगवान भूत भावन भोले बाबा मां पार्वती को बता रहे हैं, सुनो, इसमें कपि की कोई अधिकार नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। क्यों? प्रभु प्रताप जो करहि, परमात्मा का यह प्रभाव है, हमारे आराध्य श्री राम का यह प्रभाव है, जिसके कारण कुछ
आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं। कनक कोट विचित्र